अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है इहतिशाम रियाज है। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। एक दो स्टोरीज मेरे सामने आई थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। क्योंकि जब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से लोग आते हैं तो बहुत से ख्वाब लेके आते हैं कि जाएंगे, पैसा कमाएंगे और अपने माली हालात जो है वो दुरुस्त करेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वहां पे हमें जाके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो दो कुछ ऐसे केसेस मेरे नज़र में आए पिछले 6 महीने में, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि यहाँ पे लोगों के साथ क्या क्या फ्रॉड होता है। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ यहाँ पे एक इंडियन लड़का रहता है, उसने अपने भाई को बुलाया और उसने जिससे वीज़ा लिया, वीज़े की मेन जो डिटेल थी, मेन काम था कि वो ड्राइविंग का काम था। बंदा आएगा, ड्राइविंग करेगा। आपको पता है एक सिंपल सा काम था और हर बंदा ये करना चाहता है कि ड्राइविंग का वीज़ा मिल जाए। जिसने मतलब एजुकेशन इतनी ज़्यादा हासिल नहीं की हुई, वो तो चाहता है यार कोई मुझे नौकरी मिले और ड्राइविंग आती हो तो वो तो सोने पे सुहागा। इसी तरह उसने अपने भाई को बुलाया और कसीम में था उसका कफ़ील। वो जब अपने भाई को कफ़ील के पास छोड़ के आया तो कुछ दिनों बाद उसके भाई का फ़ोन आ गया। कहता है कि ये तो इसने तो मुझे अपने मज़रे में छोड़ दिया है। मज़रा था, मज़रा कहते हैं बाघ को। तो उसने अपने मज़रे में छोड़ा। 100 बकरियाँ उसके पास पहले थी, उसने 400 और खरीद के दे दी और कहा कि इनको सँभालो। अब जो कफ़ील था उसका कहना था कि यार जो है, मेरी तो डील ये नहीं हुई थी कि मैं ड्राइविंग पे आपको बुलाऊँगा। मैंने तो मज़रे के लिए मुझे बंदा चाहिए था। और एजेंट कहता है कि ये ड्राइविंग का वीज़ा है। अब गलती आई थिंक एजेंट की थी। एजेंट ने अपना वीज़ा बेचने के लिए बताया कि ये ड्राइविंग का वीज़ा है, चले जाओ। उसको पता था एक एक दफ़ा बंदा चला जाए किधर वापस आता है। तो उसने उसको इधर भेजा और वो आके यहाँ पे फँस गया। एक तो ये केस था। अब वो उसके पास 2 ऑप्शन है कि या तो वो इंडिया वापस चला जाए, यहाँ पे इल्लीगल जो है ना वो काम कर ले। तो इल्लीगल काम करने का ये होता है कि जब तक आप लोग काम करते रहें, आप लोगों की चाँदी है। और जूँ ही आप लोग पकड़े जाएँगे, आपको फाइन भी होगा, आप लोगों को बैन हो जाएगा सऊदी अरेबिया से और आप लोग अपने मुल्क जो है आपको वापस जाना पड़ेगा। ये अब आपकी किस्मत है कि आप जल्दी पकड़े जाते हैं या लेट, ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। दूसरा जो है वो सिमिलर केस है। वो भी बंदा, लड़का जो है वो मेरी कंपनी में काम करता है, उसने अपने भाई को बुलाया और हम उसको मिल के भी आए। रियाज़ में एक कंपनी थी, उसमें वो आया। नाम तो कंपनी का नहीं मुझे पता। हालाँकि मेरा भी इरादा बन रहा था उससे वीज़ा लेने का। लेकिन फिर कुछ वजूहात की वजह से मैंने वीज़ा नहीं लिया और बल्कि राब्ता ही नहीं किया उन बंदों से। वो बंदा आया, आने के बाद जगह अच्छी थी, हम खुद देख के आए। एक नया प्लॉट था, उसमें काफ़ी ज़्यादा सैकड़ों के हिसाब से कमरे थे और हज़ारों के हिसाब से वहाँ पे बंदे रह रहे थे। एक कमरे में 6 बंदे उन्होंने रखे हुए थे। माहौल अच्छा था, एसी लगा के दिए थे, नई चारपाइयाँ लेके दी थी उनको और आते ही उन्होंने खाने के पैसे भी दिए। हालाँकि 3 महीने उसको यहाँ पे हो गए और तीनों महीने उन्होंने खाने के पैसे दिए। और अब अचानक ही 3 महीने बाद उन्होंने उसका खरूज लगा दिया और कहा कि आप लोग अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। तनख्वाह नहीं दी, ठीक है? एक तो ये चीज़ और दूसरा, 3 महीने बाद खरूज लग जाए, तनख्वाह भी ना मिले, आप लोग साढ़े 5 लाख रुपया अपने मुल्क से लगा के आए हो, तो आपको कैसा फ़ील होगा? ऐसा ही उसको फ़ील हुआ, उसने अपने भाई से कॉन्टैक्ट किया। अब उसके पास क्या ऑप्शन है, या तो वो मकतब अमल में जाए और उन पे केस कर दे। एक तो ये ऑप्शन है उसके पास। दूसरा, वो अपने मुल्क पाकिस्तान चला जाए। अब जो बंदा इधर है, जैसे उसका भाई इधर था, ये तो चलो किसी ना किसी तरह मैनेज कर लेंगे कि भाई चलो एक मुश्किल आई थी, अल्लाह ताला ने टाल दी। और लेकिन कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो अपनी ज़मीनें बेच के, अपने घर की कोई जायदाद या कुछ ऐसी चीज़ें बेच के आते हैं, माल मवेशी बेच के आते हैं कि सऊदीया जाएँगे, अच्छे पैसे कमाएँगे और अपनी ये जो चीज़ें बेची हैं दोबारा खरीद लेंगे। उनके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सिर्फ़ ये एक जगह केस नहीं देखने को मिला, ये बहुत ज़्यादा जगह जो है ना केस देखने को मिलता है कि सऊदीया लोग आते हैं, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, उनके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। इसका और हाँ, कल कल की बात है, कल मैं मुझे रियाज़ जाना हुआ, तो वहाँ पे यकीन मानें बंगाली बहुत ज़्यादा आजकल इधर आए हुए हैं और आप कह सकते हैं कि 60 टू 70% जो मैंने बंदे देखे, उनमें से 60 टू 70% जो थे वो इल्लीगल थे। यानी कि यहाँ पे आए किसी और काम पे हैं और कर रहे कुछ और हैं, अपने कफ़ील से भागे हुए हैं या कफ़ील को अगर पता भी है तो उसको मंथली वो देते हैं कि भाई मेरा मंथली 200, 400, 600 जितना उनसे हो सकता है वो कफ़ील को देते हैं और बाहर काम करते हैं। अब वो जब पकड़े जाएँगे, अपने मुल्क वापस जाएँगे। पहले तो 5 साल का था आई थिंक बैन, अब शायद फिर 3 साल का कर दिया है। तो लेकिन प्रॉब्लम तो एक है, इससे आप लोग बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले तो आप लोग किसी ऐसी कंपनी से वीज़ा लें, मतलब आपका अगर कोई रिश्तेदार आपको लेके दे रहा है, तो उसको कहें कि कोई ऐसी कंपनी हो
या किसी कफ़ील से वो वीज़ा ले रहा है, किसी सऊदी से वो ले रहा है, तो ऐसा कफ़ील हो जो भरोसे वाला हो, ठीक है? दूसरा, अगर आप लोग एजेंट से ले रहे हैं तो आप उससे कन्फर्म करें कि भाई अगर हमें पैसे ना मिले तो हम तेरे से पैसे वापस लेंगे। क्योंकि फिर एजेंट को पता होता है कि मेरे से पैसे वापस लेंगे तो वो फिर थोड़ा-सा समझ के थोड़ा-सा मतलब आपको 2 नंबर तरीके से जो है ना वीज़ा बेचने में थोड़ा-सा कतराएँगे। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। ये बताने का मकसद ये है कि आप लोग अगर आ रहे हैं यहाँ पे सऊदीया, दुबई, कतर वगैरह का तो मुझे नहीं पता, लेकिन सऊदीया का जो मुझे नॉलेज है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो इस चीज़ को माइंड में रख के आएँ, क्योंकि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आप ये ना समझना कि आप जाएँगे, पैसा कमाएँगे, पैसा कमाने के बाद घर भेजेंगे और एन्जॉय करेंगे। प्रॉब्लम सिर्फ़ ये नहीं होती, ये तो एक मेन प्रॉब्लम थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं कि जो बंदा शेयर नहीं कर सकता या हम लोगों को तक अभी तक नहीं पहुँची। और अगर कोई बंदा ऐसा है और जो मेरी वीडियो देख रहा है, सऊदीया में है और उसके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है, तो आप लोगों ने क्या करना है, मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे जाके, ये मैं नीचे इंस्टाग्राम की आईडी शो कर देता हूँ, यहाँ पे आप लोग जाके मुझे बता सकते हैं कि आप लोग वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। अगर मैं कोशिश करूँगा, अगर मैं शेयर कर सका तो आप लोगों के साथ ये वॉइस मैसेज भी उनके शेयर करूँगा सबके साथ, ताकि आप लोगों को पता चले कि यहाँ पे क्या-क्या प्रॉब्लम होती है। लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं कि मैंने सऊदीया में जॉब करनी है, सऊदीया में जॉब करनी है। वीज़ा लेना मुश्किल नहीं होता, वीज़ा तो अभी मैं जाऊँ, मुझे कोई ना कोई सऊदी दे देगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि क्या वो सऊदी एतबार के काबिल है कि नहीं? क्या वो बाद में आपको तंग करेगा कि नहीं? अगर वो सऊदी आपको तंग करेगा, मैं किसी को वीज़ा दे के देता हूँ और वो सऊदी उसको तंग करता है, तो उस बंदे ने तो मुझे गालियाँ देनी है, मुझे बददुआएँ देनी है कि इसने मुझे ऐसा वीज़ा लेके दे दिया, ये यहाँ पे था, इसको पता, हालाँकि हम लोग नहीं जानते कि किसकी नेचर कैसी है। क्यों आप एक बंदे से आप डील कर रहे हैं, एक चीज़ ले रहे हैं, तो आपको उसकी नेचर का तो नहीं पता चलेगा ना कि उसकी नेचर कैसी है। तो ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है। होप सो कि ये छोटी-सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी।